सत श्री अकाल मंजीत, कैसा है काके? सत श्री अकाल दीदी, खुशखबरी है दीदी। तेरा ब्याह फिक्स हो गया होगा, है ना? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ पता? बिल्कुल सही गेस किया। अरे वाह, कौन है वो लकी कुड़ी? नाम की है? गुरप्रीत नाम है, यहीं बाजू वाले रमता नगर की रहने वाली है। बहुत ही चंगी गल है। रब दा शुक्र है। अगस्त की डेट निकली है दीदी, पूरे 3 महीने पहले बुकिंग कर रहा हूँ आपकी और जीजा जी की। मैं उनको अभी गुड न्यूज देती हूँ मंजीत, लेकिन तेनू तो पता है ना भाई कि वो अपने रेस्टोरेंट को एक सेकंड के लिए भी नहीं अकेला छोड़ सकते, और मैं उनको यहाँ पेरिस में अकेला नहीं छोड़ सकती। दीदी मैंने नहीं कुछ पता, 7 साल हो गए आपका चेहरा तक नहीं देखा। लहदे कि मेरा है ही कौन? अब शादी में आप ही नहीं आओगे तो दिल बहुत दुखेगा, सच्ची बोल रहे हैं। ओहो, अब इमोशनल ट्रिप पे ना जा, पूरी कोशिश करांगी आने की। रब दी सो। हाँ हाँ, रब दी सो। पापा जी दीदी फिर वही रिकॉर्ड बजा रहे हैं कि नरेंद्र जीजा जी रेस्टोरेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते और दीदी उनको पेरिस में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब आप ही बताओ, उनके बिना ब्याह कितना होएगा? तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं नरेंद्र जी को फोन करके बात कर लूंगा। उनको और तेरी दीदी को आना ही होगा, वो घर में ब्याह हो रहा है भाई। यार सतवंत जिद ना कर। बस मम्मा। हरप्रीत पुत्र, परांठी ना हमेशा 2 खानी चाहिए, ओके? भाई तुम्हारे भाई की शादी है, तुसी जाओ। हाँ जी, तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन तुआड़े नाल। मुझे भी जाना है इंडिया। अगस्त में बेटा शादी, तुसी तुम्हारा स्कूल नहीं मिस कर सकते। और रेस्टोरेंट मुझे नहीं मिस कर सकता, तुम अच्छी तरह जानती हो। वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हरप्रीत का स्कूल भी है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम जाओ, हम दोनों बाप बेटी यहाँ मैनेज कर लेंगे। क्यों हरप्रीत पुत्र, ठीक है ना पुत्र? देखिए जी, बहस करने से कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग जाएंगे और साथ साथ, मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। नरेंद्र जी 7 साल हो गए हैं, ना बेटी का मुंह देखा है ना नाती का, और सतवंत आपको अकेले वहां पे छोड़ के आने से रही। लखबीर जी हम पूरी कोशिश करेंगे। वो कोशिश नहीं करनी है, आना तो है ही। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कितने दिनों के लिए आना है। और आपका साला जिद कर रहा है कि मैं जीजा जी और दीदी के बिना ब्याह नहीं कराऊंगा। इतना आसान नहीं है ना लखबीर जी, रेस्टोरेंट बिजनेस तुसी जानते हो, आंख हिल नहीं सकती काउंटर और किचन से, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। ट्राई और कोशिश तो एक ही बात हुई ना नरेंद्र जी, हम दोनों हम उम्र हैं। मैं आपको नसीहत देता अच्छा नहीं लगता, पर जिंदगी यादों में गिनी जाती है, पैसों में नहीं। अच्छा ठीक है लखबीर जी, मैं डिसाइड करके फोन करता हूँ आपको, ठीक है जी? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल सरबजीते। यार सुनो, वो अगस्त में ना मैं और तेरी परजाई शायद इंडिया जा सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हरप्रीत के स्कूल हैं, वो तेरे पास रह सकती है? कम ऑन भाई साहब, और ये कोई पूछने की गल है? ओए, नवजोत और मेरे लिए ना हरप्रीत बेटी ही है, आप बेफिक्र होकर आओ हैं। और वैसे भी इतने सालों बाद आपका प्लान बनाया जाने का। और यार वो सतवंत का भाई है ना छोटा मंजीत, ब्याह है उसका, फिर तो आपका जाना बनता ही है। अच्छा सरबजीत भाई, वो श्योर हो ना वो हरप्रीत के बारे में? ओए नरेंद्र भाई साहब, दिल दुखाने वाली बात कर ली ना, पूछ कर। ओए अपने सगे भाई के साथ ऐसी फॉर्मेलिटी। यार पूछना तो बनता है, अपनी तसल्ली के लिए सही। एक शादी के फेरे लेने से पहले एक साजिश ने उस शादी के फेरे लेने शुरू कर दिए। यह जानना अभी बाकी था कि यह साजिश शादी के पहले प्लान हुई थी या फिर शादी की प्लानिंग से ही उपजी थी। एक भाई, एक बहन, एक पिता, एक पति और उस पति का भाई, इन सभी के अलावा और भी लोग थे जो इस साजिश के कारवां में जुड़ने वाले थे, उसके फेरों में बंधने वाले थे और इस साजिश को अपने अंजाम तक ले जाने वाले थे। लेकिन पहली चाल अभी बाकी थी। ये क्या है जी? तुसी हमेशा अपनी मनमानी करोगे ना? नहीं नहीं सतवंत, देख 2 अगस्त को तू जा रही है, ठीक है? ठीक 2 हफ्ते के बाद मैं हरप्रीत को सरबजीत और नवजोत के हवाले करके 17 अगस्त को पंजाब पहुंच जाऊंगा। बस पहुंच गए आप, सब समझती हूँ मैं। तुसी ना मैनू भेज दोगे पहले और कोई बहाना बनाओगे और फिर आओगे ही नहीं।
और मैं वहाँ अकेली रह जाऊंगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। और मैं भी ये हरगिज नहीं चाहता। देख, मैंने रेस्टोरेंट मैनेज करने के लिए बॉबी को तैयार कर लिया है। 29 को शादी है, 30 को अपनी रिटर्न टिकट है, तब तक वो संभाल लेगा। अब तू भी संभाल ले। ओए मान जाना यार, प्लीज। हम 30 अगस्त को वापस आ जाएंगे। मैं हम दोनों को बहुत मिस करूंगी मम्मा। हम लोग ना इंडिया से रोज फोन करेंगे। और वैसे भी तुम तो अपने चाचा चाची के साथ रहने वाली हो ना। आप लेटर लिख दोगे तो स्कूल वाले मान जाएंगे। मैं अपने सारे क्लास वर्क इंडिया से ही कर लूंगी। अगर प्लीज आप मुझे इंडिया ले चलो ना मम्मा। अगर हो सकता ना तो पक्का से ले जाती। पापा जी दीदी नहीं आती ना तो मैं तो ना ब्याह ही नहीं करना सी पापा जी। पूरे रास्ते भर ना सिर्फ गुरप्रीत की बातें करते हुए आ रहा था और कह रहा है दीदी नहीं आती तो ब्याह नहीं करता। बस पुत्र तू आ गई है तो मेरे को तो सुकून मिल गया है। मैं शादी ब्याह के मामले मेरे को कुछ समझ तो आते नहीं है। बस जैसे तैसे करके मैंने ब्याह के कार्ड छपवाए हैं बस। तो पापा जी बाकी की तैयारियां कौन कर रहा है? गुरप्रीत के घर वाले। बड़ी टेंशन हो रही है पुत्र, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। पापा जी मैं आ गई हूँ ना, तुसी फिक्र मत करो। और दीदी आपके और जीजा जी के लिए ना हमने एसी भी ठीक करवा दिया है और 1 महीने के लिए काम वाली भी रख दी है। नमस्ते दीदी। ना क्या आएगा तेरा? जी निम्मो। निमिता नु पता है ना ये शादी यादा घर है, यहाँ पे 1000 काम होंगे और ज्यादा देर तक रहना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आई और आधे घंटे में काम करके भाग गई। साहब जी ने बताया है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं कल से आऊंगी दीदी। आज मुझे दूसरे घरों का भी काम निपटाना है, तो मैं जाऊं? हाँ जा, लेकिन शाम को वापस जरूर आ जाना। ठीक है दीदी, नमस्ते। पैकिंग हो गई? हद हो गई यार। पिछले 8 दिन से रट लगा के रखी है पैकिंग पैकिंग पैकिंग। ओ भाई कल सुबह की फ्लाइट है, आज कर लूंगा ना पैकिंग। कल सुबह की फ्लाइट है, अभी तक पैकिंग नहीं की। देखो जी आप ना कोई बहाने मत बनाना, मैनू ना बहुत बुरा लगेगा। हाँ तेरे शक का कोई इलाज नहीं है सतवंत। आज शाम को हरप्रीत को सरबजीत के घर ड्रॉप करूंगा और रात को करूंगा पैकिंग। कल सुबह की फ्लाइट और कल शाम की रोटी तुम लोगों के साथ। मंजीत आएगा आपको अमृतसर एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए, संभाल के आ जाइएगा। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं भी सतवंत, मैं भी। हरप्रीत पुत्र ऐसे सैड नहीं होते, फिर मैं कैसे जा पाऊंगा? पर मैं सैड हूँ पापा। मैं पहले से मम्मा को इतना मिस कर रही हूँ और अभी मैं आपको भी मिस करूंगी। हम भी पुत्र, हम भी। देख पुत्र थोड़े दिनों की तो बात है, 30 अगस्त को हमारी रिटर्न टिकट है, फिर हम सीधे वापस पेरिस तुम्हारे पास। लेकिन पापा 30 अगस्त को तो अभी पूरे 2 वीक्स बाकी है। तो पुत्र 2 हफ्ते होते क्या है? 2 हफ्ते तो 2 दिनों में निकल जाते हैं। 1 2 2। आंटी आजा मेरी गुड़िया पुत्र। देखना हम यहाँ पर इतने मजे करेंगे कि मम्मी और पापा को याद करने का आपको टाइम भी नहीं होगा। ओ यार पहली बार रेस्टोरेंट ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ सरबजीत। कभी कभार जिम्मेदारी ना दूसरों पर भी छोड़ देनी चाहिए और तुझे बेफिक्र होकर जाओ। इंडिया जाकर खूब मजे लेना। देखते हैं इस बार कितने मजे ले सकता हूँ। वैसे इंडिया में सब कुछ कितना बदल गया होगा ना इतने टाइम में, हैं? हरप्रीत पुत्र चलो पापा को टाटा बोलो एक स्माइल के साथ। शाबाश। नरेंद्र ने जो अपनी पत्नी सतवंत को वादा किया था उसने वो निभाया। वो भी मंजीत की शादी के लिए पंजाब पहुंच गया। अब साजिश के सांप ने अंगड़ाई लेना तो शुरू कर दिया था, पर फन उठाना अभी बाकी था।
एक अजगर की तरह साजिश अपने निशाने को लपेटे में लेकर कसती गई। अब वक्त था निकलने का। अर्जुन गिल, पिछले हफ्ते तुम 4 दिन की छुट्टी पे थे और अगले हफ्ते तेनू 5 दिन की छुट्टी चाहिए। ड्यूटी कर रहा है मजाक? सर जी वो मेरे सबसे खास दोस्त की शादी है। शादी दोस्त की है, तेरी तो नहीं। अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसके ऊपर 1 घंटा नहीं। सर जी पर शादी तो उसके बाद वाले हफ्ते में है जी, उसमें भी 3-4 दिन की छुट्टियां मिल जाती तो। पुलिस की नौकरी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हर हफ्ते 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी लोगे तो काम कौन करेगा? सर जी मैं वादा करता हूँ उसके बाद एक भी छुट्टी नहीं लूंगा पूरे साल भर। मेरा सबसे खास दोस्त है, एक ही दोस्त है मेरा सर जी। रिक्वेस्ट है जी, प्लीज। कितनी सोहनी लग रही है, नजर ना लग जाए किसी की। अरे कितना सुंदर है ना। ये जोड़ा उन्होंने सिलेक्ट किया है। ओए होए, उन्होंने नाम लेने में शर्म आ रही है। मंजीत की चॉइस है। बड़ी सोहनी चॉइस है मेरे काके दी। भाई वाह, इसे कहते हैं शादी का इंतजाम। टॉप क्लास लखबीर जी, टॉप क्लास। ये जो कुछ भी है सब सतवंत के आने के बाद ही हुआ है। इसके लिए तो आप दोनों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और शुक्रिया वुक्रिया छोड़ो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ दसो। देखो जी, सतवंत तो है ही यहाँ पे सबको संभालने के लिए और ब्याह को भी एक हफ्ता बाकी है, तो मैं यहाँ खाली पड़े पड़े करूँगा क्या? सोच रहा था पंजाब घूम लेता हूँ। भाई इतने साल बाद आया हूँ, देखो तो सही क्या बदला है क्या नहीं बदला है। लेकिन सतवंत मानेगी वो आपको अकेले जाने देगी? ना क्यों नहीं भाई, वो आप दोनों जाना, क्योंकि ਉਹਨੂੰ बड़ी चिंता रहती है ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਦਾ बस चले ना तो आपको उंगली में पहन के रखे वो अंगूठी की तरह। अकेले घूमने जाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ओ भाई मैं अकेले क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सेफ नहीं है जी। पिछले 10-15 सालों में हमारा पंजाब ना बहुत बदल गया सी। ओ यार, मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मुझे कोई उठा के ले जाएगा। भाई मुझे क्यों कुछ होने लगा है? अच्छा एक बात बताओ जरा, मैं किस तरीके से सेफ नहीं हूँ? ओ जीजा जी, बात ऐसे है, दीदी को टेंशन हो जाएगी, आपको कोई कोड़ी चुड़ी ना उठा के ले जाए। ओए मंजीत के बच्चे, शट अप हो जा तू, ले फट। ओ सतवंत जी, मैं शादी से पहले लौट आऊंगा और थोड़ा पंजाब घूम लेता हूँ, हैं? पटियाला, लुधियाना, जलंधर। मैंने मना किया ना। और वैसे भी ये कोई उम्र है इनकी तफरी करने की। और तुसी ना पंजाब के थे, अब नहीं हो। अब पंजाब भी बदल गया और तुसी भी बदल गए हो। हाँ ओ यार, पासपोर्ट फ्रांस का हो गया तो क्या हो गया है? दिल तो पंजाबी है, खून पंजाबी है, जबान पंजाबी है। मजाल किसी की जो उल्टी सीधी हरकत करे। और 2-2 हाथ कुश्ती के अभी भी लड़ सकता हूँ मैं। आप इस बार नहीं जाएंगे। हम ना दोबारा लौटेंगे अपनी हरप्रीत दे नाल और उसको दिखाएंगे साडा असली पंजाब। सतवंत पुत्र, अगर दामाद जी जाना चाहते हैं तो जाने देना उनको। हम एक काम करेंगे, अर्जुन को इनके साथ भेज देंगे। अर्जुन? वो पुलिस वाला अर्जुन, मंजीते का दोस्त? हाँ पुत्र, हाँ वही। वो छुट्टी आ रहा है कल, वो इनके साथ रहेगा तो इनकी हिफाजत भी ठीक से करेगा। इनकी ऐसी रखवाली करेगा जैसे कोई वीआईपी हो। ना जी ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी विक्योरिटी की। ओ सतवंत यार, इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? जी ये तो डन रहा। भाई काके, अगर वो तेरा दोस्त अर्जुन हवलदार आ रहा है इनके साथ में जाने के लिए तो मेरी तरफ से हाँ है, वरना ना। समझ गए आप? एक काम करियो मंजीत, मेरी एक फोटो खींच के ना कार्ड बनवा दियो, मेरे गले में टांग दियो कि भाई ये बंदा अगर कहीं खो जाए तो फौरन से पेस्टर सतवंत जी को फोन कीजिए। मजाक दी गल नहीं है। अब ना जमाना बहुत बदल गया है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रिक्वेस्ट? हो जी, रिक्वेस्ट तो हमने की है हमारे साहब जी से छुट्टी के लिए। आप तो बस हुक्म करें सर जी। ओ मंजीते अंकल जी, नरेंद्र जी इस घर के दामाद हैं और दामाद की खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज है जी। सर जी आप कहें तो अभी निकलते हैं, आप बस कमांड कीजिए, कहाँ घूमना है, क्या देखना है, सब हो जाएगा जी। अमृतसर, लुधियाना, वाघा, अटारी, सब। वाघा बॉर्डर? हाँ जी वाघा बॉर्डर। मैं कभी गया नहीं लेकिन सुना बहुत है। भाई सच्ची मुच्ची इस बार तो बहुत मजा आएगा। दामाद जी, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आप 12 साल के बाद आ गए हो। अब तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, शादी ब्याह भी हो जाएगा और घूमना शूमना भी हो जाएगा। ये तो है। सतगुर होए दयाल ना अब चूड़िया, सतगुर होए दयाल ना।
सब चंगा है सरबजीत भाई साहब। हरप्रीत आपको ज्यादा तंग तो नहीं कर रही? और ना हो ना भाभी जी, उसकी तो गाली ना करो, हम सब मिलकर खूब मजे ले रहे हैं। अच्छा भरजाई जी, ये बताओ नरेंद्र भाई साहब के क्या हाल चाल है? तुसी बिलीव ही ना करोगे, वो यहाँ है ही नहीं। नहीं है मतलब? पंजाब दर्शन वास्ते निकल पड़े हैं वो मंजीत के एक दोस्त के साथ। वाह जी वाह, और ये होती है छुट्टियां। वैसे आप कैसी हो? मैं बिल्कुल चंगी हूँ भाई साहब। हाँ, बस सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी खुशी हो रही है जी कि सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। मैंने भी बहुत खुशी हो रही है भाई साहब। भाई सतवंत एक बात बताऊं, बड़ा एंजॉय कर रहा हूं मैं अर्जुन के साथ, बढ़िया बंदा है। पी रहे हो ना तुसी? देखिए जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना 3 दिन बाद घर में शादी है। ना ना, मैं पी कर रहा हूँ। वो हम तो कल आ रहे हैं रिटर्न, और बहुत घूम लिया, काफी कुछ देख भी लिया। भाई अब तो जो असली काम है ना साले साहब की शादी का, वो कैसे भूल सकते हैं डार्लिंग। देखिए जी, आप मुझसे झूठ ना बोलिए, आप पी रहे हो। यहाँ तक बू आ रही है मुझे, और एक बूंद भी पीना तो आपको हरप्रीत की कसम। वो यार सतवंत, ये कसम असम ना दे, वो भी हरप्रीत की। अच्छा ये बता, हरप्रीत कैसी है? मैं अभी फोन लगाता हूँ उसको। खबरदार, जो आपने मेरी बच्ची को ऐसी हालत में फोन किया तो। आप ठीक ठाक आ जाइए कल, रखती हूँ अब मैं। लव यू डार्लिंग। हाँ जी, पता है आपका लव यू शव यू। आ जाइए बस। सतवंत मेरी बड़ी फिक्र करती है, डरती है कि शादी भूल के ना मैं घूमता फिरता ना रह जाऊं। कुछ भी कहो सर जी, पर सतवंत जी आपसे प्यार बहुत करती हैं। वो हम क्या कम करते हैं, हैं? एक बात बताऊं जी, जब हमारी शादी हुई वो 21 साल की थी और मैं 44 साल का। जी मंजीत ने बताया था मैंने। यार कभी कभी अजीब सा लगता है, वो इतनी खूबसूरत जवान और मैं। सर जी ऐसी बातें ना करो, आदमी की जवानी की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना होती है। और रहने दे यार, ये सब कहने की बातें हैं यंग मैन, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। चल छठ भरे, कल हम वापस जा रहे हैं मंतारपुर। जो काम करने आए हो ना, असली काम भाई वो तो करना ही है। सही गले जी। साजिश के प्लान को अंजाम देने का वक्त आखिरकार आ गया था। काम ऐसे तमाम होने जा रहा था कि शक की एक बूंद भी नहीं छलकती। इसके बावजूद कि घर में शादी थी, 3 दिन बाद साजिश ज्यों की त्यों बनी रही। सब कुछ एक भयानक प्लान के हिसाब से हो रहा था। काला डोरिया कुंडे न लड़ी आई, एक छोटा देवरा पापी न लड़ी आई, छोटे देवरा तेरी दूर पलाई वे, ना लड़ सोनिया तेरी एक पर जाई वे, छन्ना चूरी दा ना मक्खन आंदाई नी। लग रहा है कि नहीं लग रहा? कैंट शेरवानी जच रही है ना? फिटिंग शेटिंग ठीक है? तू तो हीरो लग रहा है, लेकिन साइड हीरो तेरे जीजा जी वो कितने हैं? और पापा जी? वो तो बैठे पैक बनाने। पैक बनाने बैठे? की बकवास कर रहा है तू? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, यहीं गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लो एक बार और चीयर्स। ओहो, होम मिनिस्ट्री जी का फोन है। प्रेसिडेंट साहब, भाई तुसी जवाब दो। नहीं जी नहीं, मैं मियाँ बीवी के बीच में नहीं पड़ता। दूल्हे साहब के मुंह से कुछ निकल तो नहीं गया? ओ जी मेरी मानो तो आप फोन उठा लो, आराम से गल करो, वरना सतवंत जी यहाँ पहुँच जाएंगी। तो जान दे यार, मैं जवाब दूंगा तो सारे नशे की ऐसी तैसी हो जानी है। एक काम करते हैं, घर चल के कुछ खा लेते हैं, फिर रात को निकालेंगे पूरी बोतल। दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फटाफट गटक लो, नहीं तो सतवंत का भाषण सुनना पड़ेगा। परसों घर में शादी है और तुसी शराब पी नहीं रहे हो, उसमें तैर रहे हो। गलत, एकदम गलत। पूछो अर्जुन से, अपने पापा जी से पूछो, भाई एक पैग के ऊपर हम गए नहीं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुत्र, हमने तो बस थोड़ी थोड़ी जबान गिल्ली की थी पुत्र, सच्ची। ये अर्जुन की तो क्लास ना मैंने बाद में लेनी है, लेकिन पापा जी तुसी क्यों इन शराबियों का साथ दे रहे हो? थानू तो पता है ना कि मैं इनको पेरिस में एक बूंद भी नहीं चखने देती। जी सचमुच 2 30-30 के लगाए थे, एक पैक भी नहीं बनता है। चुप कर अर्जुन, सारे दौरे में ना तुम लोगों ने खूब पी है, और तेरे में अकल है या नहीं? किसने बना दिया तुझे पुलिस वाला? इनकी सेहत देख, इनकी उम्र देख, इस एज में अच्छा लगता है क्या ये सब करना? पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं तुम लोग। अजी सॉरी, एक्चुअली गलती से मुंह से निकल गया।
सो गई। चलो मंजिते, मैं चला। अर्जुन पुत्र, कितने जा रहे हो तू? वो शाम को लौट के आ रहा है ना? बिल्कुल लौट आऊंगा अंकल जी, बस थाने में हाजिरी देनी है, कोई बहाना करके भी निकल आऊंगा। यार तू कल पूरी छुट्टी ले लेना। ओह नहीं होए, अब की बार मैंने छुट्टी ले ली ना तो मेरे साहब जी मेरी परमानेंट छुट्टी कर देंगे। तू फिक्र ना कर, बस थाने में हाजिरी देनी है, कोई बहाना करके थोड़ा टाइम पास करके निकल आऊंगा, ठीक है? चल मंजिते। बच्चे मेरे, ब्याह हो जाएगा तेरा, बड़ा हो गया तू, है आदमी बन गया। जी पापा जी। बड़ा अच्छा लगेगा पुत्र, घर में बहू आएगी। दरअसल अब ये घर लगेगा। तेरे बीजी के जाने के बाद सतवंत इस घर में रही कहाँ? बड़ी छेती उसके हाथ पीले कर दिए और उसको इतनी दूर पेरिस भेज दिया पुत्र। जब उसकी विदाई करी थी ना पुत्र, मैं बहुत रोया था। चाय बन गई निम्मो? जी दीदी। अब दीदी, नरेंद्र भाई साहब नहीं दिख रहे? दूसरे कमरे में सो रहे हैं। कल रात ना इन्होंने फिर बहुत पी ली। इन मर्दों को लगता है कि हम जनानियां ना बेवकूफ हैं, कुछ समझती नहीं है। अच्छा दीदी, नरेंद्र भाई साहब को चाय दे आऊं? अगर उठ गए होंगे तो दे आ। इतनी बार कहा है इनसे कि इन्ना ना पिया करो, ना पिया करो। इस उम्र में इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जा दे आ तू चाय। जी दीदी। निम्मो, निम्मो। जी दीदी। निम्मो, तुम्हारे नरेंद्र भाई साहब कहाँ हैं? सुबह जब चाय देने गई थी तब साहब सो रहे थे। सुबह से 3 बार चाय बनाकर ले गई हूँ, लेकिन अभी तक साहब सोए हुए हैं। अब तक सो रहे? 11:30 बज गए निम्मो। मैं ही देखती हूँ। पेरिस जाने तक इन्होंने एक बूंद भी पी ना तो मेरा नाम भी सतवंत नहीं। नरेंद्र उठ जाइए, 11:30 बज गए। कब तक सोते रहेंगे आप? उठिए। दीदी सांस नहीं चल रही। क्या थी ये साजिश? क्या मकसद था इस साजिश का? किसने रची थी और कैसे इसे अंजाम दिया गया था? इस घातक नौटंकी का पहला अंक ही हुआ था, दूसरा अंक अभी बाकी था और इस रंगमंच पर शक के हर कतरे पर पर्दा गिरा दिया गया था। ये क्या हो गया पापा जी? कैसे हो गया ये सब? पता नहीं पुत्र, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। पापा जी कल ब्याह जो अब हो नहीं सकता, मुझे गुरप्रीत को बता देना चाहिए। मैं अपनी हरप्रीत को क्या बताओगे पापा जी? सरबजीत भाई सबको क्या बताओगे? सतवंत पुत्र, पुत्र मेरी गल सुन। देख, गुरप्रीत के घर वालों के बहुत पैसे खर्च हो गए पुत्र, और हमारा भी काफी लग चुका है। पापा जी ये कैसी गल कर रहे हो?
पापा जी, नरेंद्र नहीं रहे हो रहा। मैं जानता हूँ पुत्र, मैं सब जानता हूँ, लेकिन पुत्र सोच, गुरप्रीत के घर वालों का हाथ बहुत तंग है पुत्र। अगर हम रीत रिवाज पकड़ के चले ना तो अगले 1 साल तक ब्याह नहीं हो सकता पुत्र। की गल कर रहे हो पापा जी? आपने दिखाई नहीं दे रहा, आपकी बेटी अभी अभी विधवा हुई है। पेरिस में उनके भाई को किसी ने नहीं बताया, उनकी बेटी को किसी ने नहीं बताया, और आप घर में ब्याह की गल कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो आप पापा जी? रब का हुक्म कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया। ये रब का हुक्म नहीं है पापा जी, ये आप लोगों की गलती है। मेरी सुनी नहीं और पिलाते गए इनको। मैंने कहा था आपसे कि इनको पीने की आदत नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुत्र, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। सतवान दीदी, नरेंद्र जीजू का अंतिम संस्कार करना होगा। मंजीत पुत्र, तू अर्जुन को फोन लगा, उसको पता होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अंकल जी, अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्र, अब हो गया तो क्या करें? तमाद जी को शराब हजम नहीं हुई पुत्र, उनका शरीर ले नहीं पाया। अर्जुन, अब तू ही बता, गुरप्रीत के घर वालों को बताना चाहिए या नहीं? तू कैसी गल्लें कर रहा है? ना बताने से ये बात छुपेगी थोड़ी। मैं तो कहता हूँ जो कुछ भी है सब साफ साफ बता दो, पर मेरी राय ये है कि ब्याह को ना रोको। पापा जी, पर सतवान दीदी वो नहीं मानेगी पुत्र। मनवाना तो पड़ेगा ना अंकल जी। हम जल्द ही नरेंद्र सिंह जी का अंतिम संस्कार करा देते हैं, फिर उसके बाद सतवन जी पेरिस के लिए रवाना हो सकती है। वो नहीं मानेगी पुत्र, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, और उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ठंडे दिमाग से सबके बारे में सोच सके। मजबूरी में गुरप्रीत के घर वालों ने भी कोई खास आपत्ति नहीं जताई। इस शादी की तैयारी में उनके काफी पैसे लग चुके थे। इसे एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक फैसला माना गया। टूटी हुई, बिखरी हुई सतवंत वालिया अब अपनी बच्ची हरप्रीत और देवर सरबजीत का सामना कैसे करती? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मम्मा, पापा कहाँ है? पापा क्यों नहीं है आपके साथ? नरेंद्र भाई साहब 3 दिन पहले गुजरे, 3 दिन पहले, और ये बात आप हमें अब बता रही हैं? ओ सतवंत, हमें ये पहले ना बताने की कोई खास वजह? नहीं जी, मैंने नहीं बताया ये क्या हुआ, कैसे हुआ। पापा जी ने बोला कि ब्याह की तैयारी बहुत पैसे खर्च हो गए, तो ब्याह ना रुके, ब्याह ना रुके। मम्मा, मुझे पापा चाहिए। आप प्लीज पापा को बुलाओ ना मम्मा, प्लीज मम्मा। नवजोत, ये भी तो हो सकता है कि नरेंद्र भाई साहब ने ओवर ड्रिंक कर लिया हो और आ गया अटैक नींद में। हाँ, और भले ही हमें कितना भी गलत लगे, पर उन लोगों का ये चाहना कि ब्याह न रुके, ये भी तो गलत नहीं था ना। पर हमें ना बताना ये जरूर गलत था। गलत तो थी, पूरी तरह गलत थी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचे, अगर हमें बता भी देते तो क्या हम पहुंच पाते भाई साहब को विदा करने? और फिर ब्याह भी तो अगले दिन ही था। नहीं, वो हमारे पहुंचने का इंतजार नहीं कर पाते। वो सब तो ठीक है जी, पर पता नहीं। लेकिन नवजोत, अभी हमें आगे की सोचनी होगी। भाभी जी और हरप्रीत को सहारा देना होगा। उन दोनों को सहारे की बड़ी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, हाँ, पुलिस स्टेशन ही फोन लाया तुसी। मैं पीआई कुलभूषण आहूजा बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप पेरिस से बोल रहे हैं? जी इंस्पेक्टर, मैं पेरिस से नवजोत वालिया बोल रही हूँ।
मैनू आपके पुलिस स्टेशन का नंबर इंटरनेट से मिला। मैंने आपके पुलिस स्टेशन पे कल फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे आपका मोबाइल नंबर दिया। जी बोलिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी दरअसल बात मेरे जेठ जी को लेकर है, नरेंद्र वालिया। वो पिछले हफ्ते मंतारपुर गांव में चल बसे। वो यहीं के थे, पेरिस के। उनका अंतिम संस्कार भी मंतारपुर गांव में ही कर दिया गया। आप ही के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना मंतारपुर? जी हाँ, हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, पर आप कहना क्या चाहती हैं? जी हमें बताया गया है कि नरेंद्र भाई साहब की मौत ज्यादा शराब पीने से हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन हमें ये सही नहीं लग रहा। सही नहीं लगता? क्यों? क्योंकि उनकी मौत के बाद उनके छोटे भाई यानी कि मेरे हस्बैंड सरबजीत सिंह वालिया को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। नरेंद्र जी यहाँ अकेले आए थे पेरिस से? जी नहीं, उनके साथ उनकी वाइफ सतवंत कौर वालिया भी थी। वो लोग सतवंत के छोटे भाई मंजीत की शादी में शरीक होने गए थे, पर शादी के एक दिन पहले ही नरेंद्र भाई साहब की डेथ हो गई। तो आपको लगता है उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी? जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? सर मैंने शक है कि ये सारी चीजें बहुत पहले से प्लान की गई थी। उन लोगों ने बहुत जोर देकर नरेंद्र भाई साहब और भाभी जी को पेरिस से मंतारपुर बुलाया था और बाद में ये सब हुआ। मैंने तो कोई साजिश लगती है जी। पर नवजोत जी, आपको क्यों लगता है कि एक साजिश थी? कोई खास वजह या कोई ठोस कारण? जी फिलहाल सबूत तो कोई नहीं है, पर अगर आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो शायद पता चलेगा कि मेरे जेठ जी नरेंद्र सिंह वालिया की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। मर्डर हुआ है उनका। मर्डर? जी मर्डर। क्या थी ये साजिश? क्या नरेंद्र वालिया का चल बसना एक नेचुरल मौत थी या कत्ल? और ऐसी भी क्या जल्दी थी कि उसके छोटे भाई को खबर किए बिना नरेंद्र का दाह संस्कार कर दिया गया? शक का बीज बो दिया गया था और अब सवालों के पेड़ खड़े होने लगे थे, पर तहकीकात के लिए नरेंद्र का शव तो नहीं था। क्या ये नवजोत वालिया अपनी शिकायत ऑफिशियली दर्ज कराने को तैयार है? सर, वो हमें पेरिस से एक लेटर फैक्स करने वाली है जिसमें सतवंत वालिया का बताया हुआ पूरा वाकया लिखकर भेजेंगे। मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी है, लाश का क्रमिशन भी हो चुका है। अगर वाकई इस पेरिस वाली नवजोत वालिया की बात में कोई वजन है तो सस्पेक्ट्स भी कई होंगे। सतवंत का भाई है मंजीत संधू और उसके फादर हैं लखवीर संधू, और खुद सतवंत भी सस्पेक्ट है क्योंकि उसी ने क्रिमेशन की परमिशन दी थी, और वो भी पेरिस में रह रहे नरेंद्र वालिया के छोटे भाई सरबजीत वालिया को इन्फॉर्म किए बिना। तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, मगर ज़रा संभाल के, टटोल टटोल कर, क्योंकि हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं उठा सकते और नहीं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते, क्योंकि अगर साजिश हुई है तो इन सब के पास सबूत होंगे ये कहने के लिए कि जब डेथ हुई तो हम लोग वहाँ थे ही नहीं। सर, नवजोत वालिया के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उन्हें सिर्फ शक है। शक का मतलब 50-50 का मामला होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये वेल प्लान मर्डर हुआ है या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पास ना तो कोई एफआईआर दर्ज है ना ही कोई फॉर्मल शिकायत, सिर्फ इतना है कि किसी को शक है कि शायद नरेंद्र वालिया की डेथ नेचुरल नहीं थी, इसलिए हम खबरी नेटवर्क एक्टिवेट नहीं करेंगे। जी सर, समझ गया। खंगालो इस केस नो, देखो क्या मिलता है, अगर कुछ मिलना हुआ तो। और इस तरह शुरू हुई एक दबी सी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये आम इन्वेस्टिगेशन से अलग थी। इस केस में यह पता लगाना था कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। यह भी कहा जा सकता है कि यह इंफॉर्मेशन खोद कर निकालनी थी कि हुआ क्या था 27 अगस्त की रात को। एक मौत की तहकीकात हो रही थी यह जानने के लिए कि क्या वो मौत कुदरती थी या फिर कत्ल। ला भाई, एक चाय पिला दे बढ़िया सी। 2 मिनट भाई साहब, अभी चढ़ाता हूँ। तो जी भाई साहब। हाँ जी। तो भाई बहुत बुरा लगा सुन के। क्या? यही कि कोई लखवीर संधू है, उसके बेटे की शादी के एक दिन पहले उसका दामाद गुजर गया। हाँ भाई, ये होती है कमीनी तकदीर। सही कह रहे हो भाई साहब। अब देखो ना, पेरिस से था ये नरेंद्र वालिया और कोई होटल शोटल भी है उसका वहाँ पे। अब बताओ, साले के ब्याह वास्ते आया और खुद ही चल बसा। मैंने तो ये भी सुना कि दूसरे दिन साले साहब की शादी भी हो गई। भाई, ये मुझे बहुत अजीब लगा। अरे यही बात तो पूरा गांव फुसफुस आ रहा है जी। अब ये कोई बात होती है? मतलब एक दिन घर में दामाद मरता है और अगले दिन बेटे का ब्याह कराया जाता है। तो लड़की वालों ने कोई एतराज नहीं जताया जी? वो बेचारे क्या करते जी, अब इतना सारा पैसा जो लगा था शादी की तैयारी में। अच्छा जी, अभी आपने बताया कि इस नरेंद्र का पेरिस में कोई होटल शटल भी है। ये बहुत बड़ी पार्टी थी भाई साहब, तभी तो लखवीर ने अपनी लड़की दे दी उसको, वरना कौन देता। क्यों जी, इस नरेंद्र में कुछ खराबी शराबी थी क्या? उम्र भाई साहब, उम्र। अब सोचो, ये नरेंद्र सतवंत का पति, सतवंत के बाप लखवीर से भी बड़ा था उम्र में, यानी कि दामाद ससुर से भी बड़ा। ओ तेरी, वो ये क्या गल हुई जी?
पैसों की असलियत भाई साहब, पैसों की असलियत। कितने बजेंगे? यही कोई 4 साढ़े 4 बजे। ठीक है, जब फैमिली आएगी तो सारी डिटेल्स ले लेंगे। ये सारी डिटेल तुसी म्युनिसिपालिटी च भेज दोगे ना जी। और वहाँ दे डॉक्टर दा पर्चा भी लगूगा। हाँ वो तो जरूरी है, उसके बिना तो आग दे ही नहीं सकते ना। वो जी मान लो कुछ हुआ कि कोई ना ले सका डॉक्टर दा सर्टिफिकेट, तो कुछ ना कुछ करके कुछ एडजस्ट तो हो ही सकता है ना। भाई तुसी मरवाओगे क्या? ना जी ना, वो मैं अपनी गल नहीं कर रहा था, वो तो ऐसे ही मैंने कुछ सुना था। क्या सुना था? यही कि मंतारपुर के जो लखवीर संधू जी हैं, उनके दामाद नरेंद्र वालिया का अंतिम संस्कार बड़ी जल्दी कर दिया गया है और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था उनके पास। आप भी ना भाई साहब कुछ भी सुन लेते हो मान लेते हो। पहली बात, नरेंद्र वालिया का दाह संस्कार यहाँ हुआ ही नहीं। इसका मतलब इस इलाके में कोई और शमशान घाट भी है? ना जी ना, एक ही है मीलों तक, लेकिन वो लोग शमशान गए ही का खुले मैदान में ही कर दिया। ऐसे ही कर दिया चुपचाप? चुपचाप कर दिया या चुपके से कर दिया ये तो वो लोग ही जाने, पर मैंने इतना पता है कि यहाँ पर ये सब नहीं हुआ है। और मैंने ये भी सुना है कि ना ही सर्टिफिकेट ली गई है और ना ही पंचायत से कोई कागज पत्री। 4 लोग गए और अंतिम संस्कार कर दिया और दूसरे ही दिन लखबीर ने मंजीते का ब्याह कर दिया। बोलो जी, ऐसे कभी सुना है आपने? इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है। पता है मैनू की लगता है? दसो। जिस घर में शादी हो रही थी उस शादी की दाल में ही कुछ काला है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, देखना एक न एक दिन ये बात जरूर निकलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसी है तू? बस हूँ पापा जी। हिम्मत रख, देख हरप्रीत को तेरी जरूरत है। उसके लिए इतना आसान नहीं है पापा जी। नरेंद्र के मौत के सदमे से निकल तो रही है, मगर धीरे धीरे। सरबजीत का क्या हाल है? वो भी सदमे में है। वक्त तो लगेगा ना पापा जी, असलियत इतनी जल्दी हजम नहीं होती। कौन सी असलियत नवजोत? पैसों की असलियत सरबजीत, पैसों की। दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें किस तरह से सतवंत नरेंद्र भाई साहब की हर एक चीज अपने नाम पर किए जा रही है? हाँ तो उनकी पत्नी है, हरप्रीत की मां है, वो अपने नाम पे नहीं करेगी तो किसके नाम पे करेगी? मुझे सतवंत का बर्ताव उन औरतों जैसा नहीं लगता जिनके शौहर अचानक से गुजर गए हों। कुछ तो अजीब हो रहा है, मानो जैसे सतवंत पहले से जानती थी कि नरेंद्र भाई साहब जाने वाले हैं। काफी कुछ अटपटा है सर। हाँ जी सर, बंदे दी लाश तक क्रियाक्रम नहीं बल्कि उसने तो ठिकाने लगाया गया है, और वो भी जल्दबाजी च। और सर मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भी बातें चल रही। मतलब साजिश हो सकती है सर। ये जो संधू परिवार है इसमें भी कुछ तो अजीब सा है। जैसे कि वो घर जिथे लखवीर ते मंजीत रहंदे ने। बड़े दिल वाले थे जी नरेंद्र वालिया जी, सबसे गप्पे लगाते रहते। उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि इतने बड़े आदमी थे, बड़े खुश मिजाज थे। अच्छा जी, सुना है काफी सालों बाद लौटे थे। वैसे उनकी तरफ वालों का घर भी यही है ना, इसी गांव में? नहीं जी, उनका एक भाई है, वो भी उन्हीं की तरह फौरन में रहता है। नरेंद्र जी इस गांव के दामाद थे, उनकी पहली बीवी भी इसी गांव से थी। पहली बीवी? कमल नाम था उसका। उसके बाद नरेंद्र ने दूसरी शादी कर ली सतवंत के साथ। सारे गांव के होश उड़ गए। क्यों जी? भाई साहब, सतवंत इस गांव की सबसे खूबसूरत कुड़ी थी। दूसरे गांव के लड़कों में उसके चर्चे होते थे, लेकिन उसने नरेंद्र से शादी को हाँ कह दी। पति खुद के बाप से भी बड़ा। ऐसा इस गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। सीधा हिसाब था भाई साहब, रिश्ता आदमी से नहीं उसके पैसों से किया गया। लखबीर को पता था कि नरेंद्र फॉरेन में सेटल है, सबको पता था कि नरेंद्र बहुत मालदार है। घूम फिर कर लड़कों में यही तो देखा जाता है, पैसे हों तो नाक टेढ़ी हो या नियत, सब चल जाता है। ये गल भी सही है। वैसे देखा जाए तो लखबीर ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। वो कैसे जी? नरेंद्र से रिश्ता करा के एक तो अपनी बेटी सतवंत को पेरिस भेज दिया, और दूसरे यहाँ पहले कैसे टूटे फूटे घर में रहता था, अब देखो इतनी बढ़िया कोठी मिली है। सर ये कोठी जिथे लखवीर ते मंजीत रहंदे ने, दरअसल ये कोठी उनकी नहीं है। ये कोठी तो नरेंद्र ने खरीदी थी। ये दोनों वहां सिर्फ रहते थे देखभाल के लिए, और ये रहे उस कोठी के कागजात। जी सर, वो मंतारपुर वाली कोठी ना, वो तो नरेंद्र वालिया जी की है, बेचारे रहे नहीं। और कागजात किसके नाम पर है? देखिए, कोठी तो थी प्रकाश सिंह की,
फिर नरेंद्र वालिया ने प्रकाश सिंह से इस कोठी को खरीद लिया और जब नरेंद्र वालिया की सतवंत संधू से शादी हुई तो ऑटोमेटिकली सतवंत संधू का नाम भी इस डॉक्यूमेंट्स में आ गया। फिर 2 साल पहले नरेंद्र और सतवंत वालिया ने पूरी की पूरी कोठी सतवंत के फादर लखबीर संधू के नाम कर दी सर। जल्द से जल्द मुझे घर के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भिजवा दीजिए। जी बिल्कुल। और सुनिए, चुपचाप। तो 2 साल पहले ये कोठी लखबीर के नाम हो चुकी थी, तो फिर वो नरेंद्र वालिया को क्यों मारेगा? कोठी तो पहले ही उसके नाम हो चुकी थी। और सर ये सतवंत भी क्यों मारेगी? पेरिस में नरेंद्र का जो कुछ भी है वो सतवंत का भी तो था। सर जी, इन दोनों के अलावा कोई तीजा चक्कर भी हो सकता है, या फिर चौथा। सर, जिस तरह से बॉडी का अंतिम संस्कार शमशान में ना करके मैदान में किया गया, जल्दबाजी में, और वो भी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ अटपटा तो जरूर हुआ है। एक गल तो पक्की है ना कि नरेंद्र वालिया की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। पता लगाने की कोशिश की थी मैंने सर, लगता तो हार्ट अटैक ही है। उस घर में एक नौकरानी थी निम्मो, मैंने उससे बात की। किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के लिए मना किया था ना, फिर तुमने उस निम्मो को यहाँ पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? सर जी, बुलाना ही पड़ा। अगर मैं कोठी पे जाता तो बेकार में उन सबके कान खड़े हो जाते। मैंने पता किया था, निम्मो अब उस कोठी में काम नहीं करती। जी नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैंने कुछ देखा और ना सुना। हमें मालूम है कि तूने कुछ नहीं किया। तू तो वहां शादी के काम में सिर्फ हाथ बटा रही थी। चल अब बता, क्या देखा था तूने? वो साहब को वैसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। उससे एक रात पहले सतवंत दीदी ने सबको खूब डांट दिया था। क्यों? नरेंद्र भाई साहब को शराब पीने से मना कर रही थी, फिर भी बाकी सब उन्हें पिला रहे थे। अच्छा, जब तू सुबह उनके कमरे में चाय लेकर गई, तुझे पक्का पता है कि वो सो रहे थे, मरे नहीं थे? कोई आंखें मूंद कर लेटा हो और सुबह का वक्त हो तो यही लगेगा ना कि सो रहा है। हम जब चाय लेकर जाते हैं तब ये थोड़ी ना सोचते हैं कि बंदा सो रहा है या मर गया। उस रात को उस कमरे में और कौन कौन था निम्मो? तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं रोज की तरह अपना काम निपटाकर रात को घर चली गई थी और जब सुबह चाय लेकर कमरे में गई तो नरेंद्र भाई साहब अकेले पड़े हुए थे। किसका कमरा था वो? लखबीर साहब का कमरा था, जहाँ कभी कभी अर्जुन भैया भी रुकते थे। अर्जुन? कौन है ये अर्जुन? मंजीत साहब के दोस्त है कोई, पर मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती उनके बारे में। अर्जुन? जी हाँ सर, इस अर्जुन का तो पता लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है ये उस रात उस घर में हो। लेकिन पेरिस से हमें नवजोत वालिया ने जो लेटर फैक्स किया है उसमें किसी अर्जुन का जिक्र नहीं। तो क्या ये अर्जुन उस वक्त घर में मौजूद था जिस वक्त नरेंद्र वालिया की डेथ हुई? ये घर का तो कोई हो नहीं सकता। अगर होता तो नवजोत इसका जिक्र जरूर करती। साजिश और शक दोनों अभी भी हाँ और ना की धुंध में ओझल थे। कुछ सुराग थे जो इशारा कर रहे थे कि शक करना जायज है, लाजमी है, लेकिन किसी गहरी साजिश का, किसी कत्ल का अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया था। अब यह जरूरी था कि पुलिस इस बात को लेकर आर या पार हो जाए कि क्या यह मर्डर केस है या नहीं। पेरिस भैया बहुत ही खुश मिजाज थे। मतलब नरेंद्र भैया उनको हमारा पान इतना मजेदार लगा, एक बार जो खाए बार बार लौट के आए। वाह, मजा आ गया। भाई इन अर्जुन साहब के लिए भी एक अच्छा सा पान बनाओ। जी नहीं शुक्रिया, मैं ये पान कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छी चीज़ों की कदर ही नहीं है नौजवानों को। खैर छोड़ो परे। भाई चरण 3 पान बना के ना पैक कर दो, सफ़र में तलब लगी तो चबा लेंगे। ई का पेरिस भैया कहाँ की तैयारी है? पेरिस भैया कुछ दिनों के लिए पंजाबी मुंडा बनने के मूड में है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा घूम ले। घर में शादी और आप चले घूमने? और चरण पूरा 1 हफ्ता बाकी है, और वैसे भी शादी वाले घर में मेरे लिए कोई काम तो है नहीं, थोड़ा घूम लेते हैं। और पान की तरह हर दिन के मजे लेने चाहिए। एकदम सही है, फरमाए भैया। तो शादी के 1 हफ्ते पहले नरेंद्र भाई साहब पंजाब दर्शन वास्ते निकल पड़े। हमको जान के बहुत दुख हुआ कि नरेंद्र भैया का देहांत हो गया। वो तबीयत खराब हुआ था क्या उनका? कोई परिवार वाला साथ में गया था उनका? ना ना, अर्जुन भैया उनका परिवार वाला नहीं ना है, वो तो मंजीत भाई साहब के फ्रेंड है। अच्छा। अर्जुन भैया आए थे शादी में शरीक होने के लिए, नरेंद्र भैया उनको साथ में ले गए घूमने। बाद में ये सब लोग सतह में रह रहे थे। अच्छा, ये अर्जुन भी उसी घर में रह रहा था? हाँ हाँ। तब तो जब नरेंद्र भाई साहब गुजर गए ये अर्जुन भी वहीं था शायद। उस रात को हुआ का हुआ, कौन कौन साथ में था नहीं था, इसके बारे में हम नहीं ना बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है भैया कि अर्जुन भैया से नरेंद्र भैया की बहुत अच्छी जम गई थी, दोस्ती हो गई थी। ले भाई चरण
मेरी बीवी मुझे अकेले घूमने जाने दे नहीं रही थी। वो तो पलाव अर्जुन का फरिश्ते की तरह अटप का। वैसे एक बात तो है, अगर हम सफ़र ढंग का हो ना तो टाइम बड़े अच्छे से पास हो जाता है। और सिक्योरिटी की सिक्योरिटी, पुलिस वाला है बंदा, कांस्टेबल अर्जुन गिल। अब औकात चाहिए पेरिस भैया, पूरा मस्ती मार कर आइए। भी चलें अर्जुन? बस हुक्म दीजिए सर जी। पुलिस वाला है ये अर्जुन? हाँ भैया, मंजीत भाई साहब का खास दोस्त है। अब देख लो बेचारा कहाँ फंस गया। एक तो नरेंद्र भैया को ले गया सैर कराने, बाद में फिर उसी ने सब क्रियाक्रम करवाया। वो शरीक हुआ था क्रियाक्रम में? लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हमने सुना है कि नानकपुर थाने में ड्यूटी होती है उनकी। कब तक लौटेगा ये कांस्टेबल अर्जुन गिल? कोई भरोसा नहीं, हाजिरी लगाई और निकल गया किसी पर्सनल काम से, आदत है उसकी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मंतारपुर में 28 अगस्त को एक डेथ हुई थी नरेंद्र वालिया की। हमें पता चला है कि जब उनकी डेथ हुई अपना ये कांस्टेबल अर्जुन गिल ये भी वहाँ मौजूद था। अगस्त महीने में अर्जुन गिल ने काफ़ी छुट्टियां ली थी। उसके किसी दोस्त की शादी थी मंतारपुर में। मैंने थोड़ी गर्मी दिखाई, छुट्टियां कैंसिल कर दी तो हाजिरी लगाता और निकल जाता। बड़ा टीठ बंदा। छुट्टी ली तो ली, बीच में 4 दिन के लिए गायब हो गया। फोन वोन सब बंद। पीछे से पता चला किसी को घुमाने ले गया था, कोई NRI पार्टी थी। किशोर, मुझे इस कांस्टेबल अर्जुन गिल का अटेंडेंस रजिस्टर भिजवा सकते हो? जी अभी भिजवाता हूँ। इस कांस्टेबल अर्जुन गिल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। जी समझ गए। मुझे इस कांस्टेबल अर्जुन गिल का इस तरह बार बार छुट्टियां लेना और हाजिरी लगाकर गायब होना, ये सब बातें इतनी नहीं खटक रही जितनी ये बात खटक रही है कि जिस वक्त नरेंद्र वालिया का गैर कानूनी तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा था और ये कांस्टेबल अर्जुन गिल वहां मौजूद था, तो इसने उस अंतिम संस्कार को रोका क्यों नहीं? सर हो सकता है ये कांस्टेबल अर्जुन इस साजिश का हिस्सा हो। बिल्कुल हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि यह साजिश बहुत पहले रची गई हो। सोच रहा था पंजाब घूम लेता हूँ। अकेले घूमने जाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अगर वो तेरा दोस्त अर्जुन हवलदार आ रहा है इनके साथ में जाने के लिए तो मेरी तरफ से हाँ है। आप बस कमांड कीजिए, कहाँ घूमना है, क्या देखना है, सब हो जाएगा जी। शायद तब रची गई सर जब नरेंद्र वालिया ने पंजाब घूमने का प्लान बना लिया, या शायद उससे भी पहले, इनफैक्ट काफी पहले। और यह भी पॉसिबल है कि नरेंद्र वालिया को पेरिस से मंतारपुर इस साजिश के तहत बुलाया गया। पूरे 3 महीने पहले बुकिंग कर रहा हूँ आपकी और जीजा जी की। मैं नरेंद्र जी को फोन करके बात कर लूंगा। तुसी ना मैनू भेज दोगे पहले और कोई बहाना बनाओगे और फिर आओगे ही नहीं। और तुसी बेफिक्र होकर जाओ। साजिश अगर इतनी गहरी थी तो इस साजिश के पंजों के निशान भी हमें जरूर मिलेंगे। पहले हम उन पर फोकस करेंगे और फिर इस साजिश के हर एक खिलाड़ी पर। कुछ पता चला आपको? हाँ जी नवजोत जी, कुछ कुछ पता तो चला है। कत्ल हुआ था ना मेरे जेठ जी का? ये पॉसिबिलिटी तो है। पता था मैनू पता था ये। लेकिन नवजोत जी अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अभी तो सिर्फ ऊपर की धूल छाटी है। असली इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू ही नहीं की है। तो प्लीज कीजिए ना। उसके लिए हमें एक फॉर्मल कंप्लेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद यहाँ आकर कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। क्या आप इंडिया आ सकती हैं? मैं आऊंगी। नरेंद्र भाई साहब बड़े ही दिल वाले इंसान थे, बहुत भले थे। आप बताइए कब आना है मुझे? तो मिसेस नवजोत वालिया का शक बेबुनियाद नहीं था आहूजा? बिल्कुल नहीं सर। सर इस बात में आप कोई शक नहीं है कि साजिश हुई थी। पक्का साजिश हुई है सर। आहूजा ना तुम्हारे पास लाश है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बड़ी ही चालाकी से तुम्हें इन सारे सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करना होगा। इस साजिश को खोद निकालने के लिए तुम्हें खुद साजिश करनी पड़ेगी। क्या पता चला उन्हें? मैनू नहीं पता जी। उन्होंने मैनू कहा कि उन्हें एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करनी है, जिस वास्ते मैनू वहां जाना पड़ेगा। तो मैंने परसों की टिकट करा दी है जी। अब नरेंद्र भाई साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। किस पर शक है आप लोगों को? नवजोत जी हमें सिर्फ शक ही नहीं, हमारे पास ठोस कारण है जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ। उस घर में कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे आपके जेठ नरेंद्र वालिया बिल्कुल अनजान थे।
अब हम सभी सस्पेक्ट से अलग अलग पूछताछ करेंगे। हमारे पास जो सुराग हैं, सबूत हैं, वो हमारे हथियार हैं। देखते हैं कौन सिर्फ चिल्लाता है और कौन सच उगलता है। क्या अंजाम दी गई साजिश की अस्थियां उसी साजिश को नाकाम करने जा रही थी? खुलासा तो होना ही था, क्योंकि परफेक्ट क्राइम एक भ्रम है, मिथ्या है। गलतफहमी थी जुर्म करने वाले मुजरिमों के मन में, जो अपने जुर्म को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उनके जुर्म पर रोशनी कभी ना पड़े। इस केस में साजिश करके सबसे बड़े जुर्म को अंजाम दिया गया था, और वो था मर्डर। नरेंद्र वालिया की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। लखवीर संधू। हाँ जी। तुम्हारा बेटा मंजीत कहाँ है? जी अंदर है। क्या बात है सर? बात क्या है, आप कुछ बताएंगे? कुछ क्यों, सब कुछ बताएंगे। गल की है साहब जी? गलता बहुत सीरियस है, जिसे कहते हैं संगीन। पर ऐसी बातें यहाँ तो नहीं कर सकते ना, तो चले ले चलो इन दोनों को। मेरी गल तो सुनो सर। सर गल की है, मैंने दसो तो सही। सर हुआ क्या है? सर मैंने एक बार तो बताइए, हुआ क्या है? इन्होंने क्या किया सर? आप क्यों लेके जा रहे सर इन्हें? सर बताइए तो सही सर। अर्जुन गिल। सर। चल। कहाँ चलना है सर जी? लगता है तूने हद से ज्यादा ही छुट्टियां ले ली अर्जुन गिल, इसलिए तू पुलिस वालों की जबानी भूल चुका है। जब मैंने कहा चल, तो इसका मतलब है चल बिना किसी सवाल के, नहीं तो खाल उधेड़ कर हाथ में दे दूंगा। वो वाला चल, समझा? अब चल। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे सर जी? अब वो भी ऐसे क्रिमिनल की तरह? क्रिमिनल की तरह? अर्जुन गिल, तेरे मन में कुछ चल रहा है? कुछ क्राइम किया है तूने? ये कैसा सवाल है सर जी? नरेंद्र जी मेरे दामाद थे। उस रात हम पीने बैठ गए, ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, और वो बेचारे सहन नहीं कर पाए और चल बसे। संधू साहब, तुसी भी सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है नरेंद्र वालिया की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी। उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। ये कैसी वाहियात गल्ला कर रहे हो सर तुसी? मैं संधू परिवार को बहुत सालों से जानता हूँ जी। मंजीत मेरा खास दोस्त है। लखबीर जी और सतवंत जी को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, लेकिन उनके शौहर नरेंद्र वालिया साहब को मैं उन्हें पहले कभी नहीं मिला सी। गोली नहीं चली। क्या? ना तो गोली चली, ना ही छुरा चला, और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया नरेंद्र वालिया के कत्ल में, और ना ही अभी तक कोई हथियार बरामद हुआ। इतना तो हम जानते हैं। ये सब आप क्या कह रहे हैं साहब जी? गला दबाया था उसका, हाथ से या किसी कपड़े से। सीधी तरह से बता दे, नरेंद्र वालिया को कैसे मार डाला गया और किसने मारा उसे? मैंने कुछ नहीं पता साहब जी। मैं तो वहाँ था ही नहीं जिस वक्त नरेंद्र भाई साहब की मौत हुई। मैं तो नानकपुर लौट आया था अपने ड्यूटी देने वास्ते। वहाँ पर मुझे लखबीर अंकल जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैं थाना छोड़ के सीधा उनके घर पहुँचा। अर्जुन गिल, उसका कत्ल कब किया गया? रात या फिर सुबह सुबह? साहब जी, ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानी है। मैंने किसी का कोई कत्ल मतलब नहीं किया है। नरेंद्र वालिया का कत्ल हुआ है, और एक कत्ल तुसी ते तुहाडे पुत्र मंजीत दोवां ने मिलके किया है। ये सब गलत सलत बातें कर रहे हो सर आप। क्यों कर रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संधू साहब, शुरू में तो समझ हमारी भी नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में वो जो मुलाजिम तो हमारे महकमे का है, लेकिन करीबी आपका बना हुआ था, अर्जुन गिल, उसने पिटारे की किले निकाल दी, तो सब समझ आ गया। मोटा मोटा माजरा ये है कि आप लोगों ने ये जो साजिश रची, किसी दूर बैठे इंसान को उसकी बू आ गई, और उसने बहुत पहले हमें इसकी शिकायत की थी। आज जो आप यहाँ बैठे हो ना, इसकी तैयारी हमने बहुत पहले से कर रखी थी, इसलिए आज आप यहाँ हो। हमने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया? तुम लोगों ने एक बंदे की लाश को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के शमशान की बजाय मैदान में जला दिया, और वो भी जल्दबाजी में, और उसके दूसरे ही दिन शादी में खर्च हुए पैसों का बहाना करके
आपने अपने बेटे मंजीत की शादी गुरप्रीत से करवा दी। नरेंद्र वालिया की जब डेथ हुई तो उसके भाई सरबजीत को इन्फॉर्म करना चाहिए था या नहीं? इन्फॉर्म करना तो दूर, उसको कानो कान खबर तक नहीं होने दी। ये सब क्या है? ये सब हमारी फुटी किस्मत है सर। हमने अपना दामाद खोया सर। दामाद खोया, लेकिन उसका माल तो नहीं खोया। इसलिए अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। हमें पता है कि एक साजिश थी। हम ये भी जानते हैं कि सतवंत और नरेंद्र वालिया को पेरिस से मंतारपुर एक साजिश के तहत बुलाया गया था और सतवंत इस साजिश में शामिल थी। हम लोग जाएंगे और साथ साथ, मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। और हम ये भी जानते हैं कि सतवंत ने अपना किरदार बखूबी निभाया। नरेंद्र, नरेंद्र उठिए। बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। सतवंत दीदी, नरेंद्र जीजू का अंतिम संस्कार करना होगा। ये सब झूठ है सर, कोई साजिश वाजिश नहीं है सर। पता नहीं उस अर्जुन ने आपको क्या क्या कह दिया। उसने तो हमें सब कुछ बता दिया संधू साहब। उसने ये भी बताया कि वो भी इस कत्ल की साजिश में शामिल था, सतवंत भी शामिल थी। और ये कत्ल सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुआ, इसमें थोड़ा प्यार भी शामिल है। ये तो सिर्फ कैसी गल्ला कर रहे हो सर? सतवंत कौर और अर्जुन गिल दोनों के बीच में संबंध है। अर्जुन, इस बात को तू बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये लॉकअप की इस चार दीवारी में सच कैसे कैसे निकलता है और कैसे कैसे निकाला जाता है। बहुत टाइम वेस्ट कर देता तू, अब सारे पत्ते खोल दे। 1 अगस्त को दिन में 3:30 बजे तेरी सतवंत से फोन पर बात हुई। वो पेरिस में थी और तू यहां नानकपुर में, और दूसरे ही दिन वो इंडिया के लिए रवाना हो गई। अब तू मुझे सीधी तरह से ये बता कि 1 अगस्त को तुम दोनों के बीच बात क्या हुई थी? कल दा टिकट है मेरा। बड़ी बेताबी हो रही है तेनों मिलने दी सब तो। मैनू भी अर्जुन, और इस बार हमारे बीच जो हड्डी है उसे निकालकर हमेशा के लिए फेंक देंगे। तो फिक्र ना कर, हम इस मौके को ना जान देंगे। सतवंत पुत्र, तुसी बस इन्ना करवा दो कि नरेंद्र एक बारी यहाँ पे आ जाए। एक बारी ये हो जाए बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मैं उन्हें इंडिया लाकर ही रहूंगी पापा जी। मैं उन्हें अपना प्लान बदलने ही नहीं दूंगी। 33150217 ये सतवंत का नंबर है, जिस नंबर पर तूने बार बार बातें की हैं। और नरेंद्र की मौत के बाद भी इस नंबर पे तू घंटों बात करता आया है, रोज। सर जी पहचान की है, दोस्त की दीदी, बस हालचाल पूछने वास्ते कभी कभी फोन कर लिया करता हूँ। सर जी आप भी न जाने कौन सी कहानी लिख रहे हैं। संधू साहब, कांस्टेबल अर्जुन गिल ने हमें सब कुछ बता दिया और हमने भी सबूत इकट्ठे किए। उसने हमसे कहा कि वो कत्ल की साजिश में शामिल तो था, उसे इतना तो पता था कि कत्ल कब होना है, लेकिन जिस वक्त कत्ल हुआ वो वहां मौजूद नहीं था। उस वक्त कमरे में 3 लोग मौजूद थे, आप, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र मंजीत और ਤੁਹਾਡੀ पुत्री नरेंद्र वालिया की वाइफ और अर्जुन गिल की प्रेमिका सतवंत कौर। अब इस पूरे केस में से अगर सबसे कम किसी को सजा होगी तो वो है अर्जुन गिल, और अगर कोई फंसेगा तो वो है ਤੁਹਾਡਾ पुत्र मंजीत। सर मंजीत को ना फंसाओ सर। सर उसको तो बेचारे को कुछ भी नहीं पता था। तो इस साजिश की सच्चाई क्या है एक बार आपसे भी सुन लेते हैं, लेकिन एक कल याद रखना, सच बोलने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सब चंगा है पापा जी। तेरी आवाज तो कुछ और ही कह रही है पुत्र, बात क्या है? अपने पापा जी को नहीं बताएगी? यहाँ सब होकर भी कुछ नहीं है पापा जी। ये शादी शादी जैसी लगती ही नहीं है। नरेंद्र तेरे साथ कोई गलत सलूक कर रहा है? ना पापा जी, वो तो बहुत ही भले इंसान है, किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने देते। लेकिन पापा जी, पैसों से हर खुशी तो नहीं खरीदी जा सकती ना, जैसे कि जवानी। तेरा मतलब? मेरा मतलब है नरेंद्र, वो बूढ़े हैं पापा जी। जब पैसों के लिए रिश्तों में समझौता किया जाता है ना पापा जी, तो उदासी पैकेज डील में ही मिलती है। सारी गलती मेरी थी सर। पेरिस के लालच में मैं बेटी की खुशियां भूल गया था सर।
और वो भी चुपचाप मान गई। उस बेचारी ने भी सोचा होगा कि जिंदगी अच्छी गुजरेगी, पर गलत था सर, बिल्कुल गलत था सर। चाह हमेशा सिर्फ पैसे की तो नहीं होती ना। आप कौन सी गलती सही कर रहे थे, वो भी कत्ल के जरिए? सर, अर्जुन सतवंत को हमेशा से पसंद करता था और सतवंत भी उसको पसंद करती थी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सतवंत और अर्जुन का अफेयर तो सतवंत और नरेंद्र की शादी से भी पहले चल रहा था, तो ये गलत नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ सर, उन दोनों में पहले से ही प्यार था। नरेंद्र और सतवंत के पेरिस के एक जॉइंट अकाउंट से तेरे अकाउंट में 75 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। तुम दोनों एक जिंदगी को मिटाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। अर्जुन गिल, तू नरेंद्र की लाश पर अपना ताज खड़ा करना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं सतवंत का गुनहगार हूं। मैं अपनी बच्ची को उसके प्यार के साथ देखना चाहता था, उसको खुश देखना चाहता था। मकान तो हमारे नाम हो ही गया था और पेरिस की जायदाद भी सतवंत को ही मिलनी थी। तो अब नरेंद्र की हमें कोई खास जरूरत नहीं रह गई थी सर। एक प्रेम कहानी और एक लालच की दास्तां का संगम एक कत्ल की साजिश में हुआ। झूठे भाईचारे, फिक्र और अपनेपन का ढोंग बखूबी किया गया। मैंने मना किया ना, और वैसे भी ये कोई उम्र है इनकी तफरी करने की। हम एक काम करेंगे, अर्जुन को इनके साथ भेज देंगे। वो पुलिस वाला अर्जुन, मंजीते का दोस्त? आप बस कमांड कीजिए। अर्जुन को खास मकसद से बुलाया गया था ताकि उसे नरेंद्र के साथ भेजकर नरेंद्र का भरोसा जीत लिया जाए और कभी किसी को कोई शक ना हो। शराब का नशा इस्तेमाल किया गया नरेंद्र को गहरी दोस्ती और खुश मिजाजी का एहसास दिलाने के लिए। चुप कर अर्जुन, सारे दौरे में ना तुम लोगों ने खूब पी है, और तेरे में अकल है या नहीं? इनकी सेहत देख, इनकी उम्र देख, इस एज में अच्छा लगता है क्या ये सब करना? सतवंत ने एक फिक्र करने वाली पत्नी की भूमिका लगभग परफेक्ट तरीके से निभाई। कोड़े बेच के सो गया। लगाम खींचने का वक्त आ गया। मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। बाकी जो करना है मैं कर लूंगी। पुत्र, मेरा जैसे ही फोन आए फौरन चले आना। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा, फिर हम मिलकर लाश को ठिकाने लगा देंगे, फूंक देंगे। चाय बन गई निम्मो? जी दीदी। दीदी, नरेंद्र भाई साहब नहीं दिख रहे? दूसरे कमरे में सो रहे हैं। कल रात ना इन्होंने फिर बहुत पी ली। इन मर्दों को लगता है कि हम जनानियां ना बेवकूफ हैं, कुछ समझती नहीं है। अच्छा दीदी, नरेंद्र भाई साहब को चाय दे आऊं? साजिश के हिसाब से सतवंत ने रोजमर्रा की जिंदगी वाली एक्टिंग की और निम्मो को भेजा नरेंद्र को जगाने। नवजोत जी, आपकी भाभी सतवंत और उनके पिता लखबीर सिंह संधू और सतवंत के प्रेमी अर्जुन गिल, इन तीनों ने मिलकर आपके जेठ नरेंद्र वालिया को मारने की पहले साजिश रची और बाद में साजिश को अंजाम दिया। इसीलिए वो लोग इतना जोर दे रहे थे कि नरेंद्र भाई साहब को शादी में आना ही पड़ेगा। इन तीनों ने एकदम पक्का इरादा कर लिया था कि इस बार नरेंद्र वालिया जी को मार कर ही रहना है। पर मारने की क्या जरूरत थी? अगर सतवंत नरेंद्र भाई साहब के साथ खुश नहीं थी तो वो डिवोर्स भी तो ले सकती थी। नवजोत जी, डिवोर्स देने का मतलब होता ढेर सारी दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी से भी डिवोर्स लेना। और अगर वो नरेंद्र वालिया जी को ऐसे ही छोड़कर चली जाती तो मामला अदालत में रगड़ता। अब ऐसे हालात में सतवंत और क्या करती, क्योंकि वो तो जल्द से जल्द अपने प्रेमी
अर्जुन गिल के साथ एक होने की फिराक में थी, इसलिए एक ही झटके में सारी दौलत हासिल करने के चक्कर में उसने नरेंद्र वालिया जी का कत्ल कर दिया। पापा जी, मेरी शादी एक बहाना था ये कत्ल के लिए। जब सतवंत दीदी शादी करके पेरिस चली गई, मैं बहुत छोटा था पापा जी, इसीलिए चाहता था कि नरेंद्र जीजा जी और दीदी मेरी शादी में शरीक हों। आप लोगों ने मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ना चाहते हुए और ना जानते हुए मुझे अपनी इस गंदी साजिश का शिकार बनाया। अपने ही घर में मेरी नाक के नीचे अपने जीजा जी को मार दिया। वो जान गई है कि पत्ते खुल गए हैं। वो जानती है कि उसके पापा जी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों इस वक्त जेल में हैं। लेकिन मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि सतवंत ने इतनी भयानक प्लानिंग की। और दूसरी तरफ देखो, वो नरेंद्र भाई साहब सतवंत को सलाखों पर रखते थे, इतना प्यार करते थे, इतना भरोसा करते थे उस पर। मम्मा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पुत्र, तू क्यों पूछ रही है सब? वो आप और नवजोत आंटी फोन पर झगड़ रहे थे। वो कुछ नहीं पुत्र, सिर्फ आवाजें बड़ी थी, बात तो छोटी सी ही थी। तू फिक्र ना कर, जाके। सर, सतवंत वालिया फ्रांस की सिटीजन है। उसे अरेस्ट करने के लिए हमें पहले इंडियन हाई कमीशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जरूर करो अहुजा, रिपोर्ट फाइल करो। हाई कमीशन को यह साफ साफ पता होना चाहिए कि एक मर्डर केस है। यस सर। हमें किसी भी सूरत में सतवंत वालिया को इंडिया लेके आना है ताकि उस पर मुकदमा चला सके। लेकिन सर, हमारे पास ना तो लाश है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ना ही कोई मर्डर वेपन। लेकिन अहुजा, हमारे पास उनके बैंक रिकॉर्ड्स हैं, फोन रिकॉर्ड्स। हमारा ये केस भले ही ओपन एंड शट ना लगता हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सतवंत वालिया अपने पति की गुनहगार है। कत्ल किया उसने। जी सर। लखबीर और अर्जुन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन पर धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस भी लगे हैं। ये तीनों चार्जेस सतवंत वालिया पर भी लगाए गए हैं, जिसने नरेंद्र वालिया का कत्ल किया था। लखबीर और अर्जुन फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं और सतवंत वालिया को फ्रांस से इंडिया लाने के सभी डिप्लोमेटिक प्रयास जारी हैं। एक बार फिर परफेक्ट क्राइम का गुब्बारा फूट गया। एक बार फिर से साबित हुआ कि जुर्म करने के बाद भले ही जितनी दूर भागें, फिनिशिंग लाइन अदालत का कटघरा ही होता है। इन तीनों क्रिमिनल्स को लगा कि वो लोग जुर्म करके निकल जाएंगे, पर हकीकत यह है कि वो निकल नहीं पाए। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं थी और ना ही इस कत्ल की हल्की से हल्की बू भी गांव में फैली थी। लेकिन फिर भी ये केस सॉल्व हुआ और मुजरिमों को सजा भी जरूर होकर रहेगी। इस केस में परिवार में से किसी को लगा कि ये मौत नेचुरल नहीं है। इस मौत के इर्द गिर्द जो हालात थे उन पर पर्दा तो डाल दिया गया था ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, लेकिन वो पर्दा छोटा पड़ गया। अगर कोई ये सोचता है कि मर्डर जैसे संगीन जुर्म को नींव बनाकर वो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा कर सकता है, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। एक जिंदगी का मर्डर किसी को नई जिंदगी कैसे दे सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।